दोस्तों, आदतों का जो फंदा होता है, इसके 3 ही स्टेप्स होते हैं। देखिए, इच्छा, फिर इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म, और उसके बाद कर्म करने के बाद फल की प्राप्ति। अब इच्छा किस लिए जागृत हुई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक भाग है आदतों का फलसफा समझने का। जो आदतें हैं, आदतें जो इनका फंदा तैयार हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि इनका जाल जो बिछाती हैं आदतें हमारे ऊपर, तो ये सिर्फ 3 कदमों का है। इच्छा, क्रिया, और उसके बाद फल। उदाहरण, हम लोग ज्यादातर मोबाइल खरीद करके लाते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सबके पास बड़ा मोबाइल है, स्क्रीन बड़ी है, इसलिए। फॉर व्हाट? किस लिए भाई? मेरा बेसिक मकसद क्या है? क्या मैं कॉलिंग ज्यादा करता हूं, या मेरा मोबाइल है जो उससे मैंने वीडियोस बनानी है, ब्लॉगिंग का है मेरा सारा सिस्टम। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर मुझे तो सस्ता वाला भी तो चल जाएगा मोबाइल। लेकिन हम ये सोचते नहीं। हमें तो सिर्फ इच्छा जागृत हुई, मोबाइल उसका देखा, मोबाइल एकदम से हमारे दिमाग में मैसेज गया, मैं भी खरीदूंगा। फिर उसके लिए बच्चे हो तो माँ बाप से, नहीं मैंने तो वो मोबाइल लेना, जिद करके बैठ जाना। बड़े हो तो धीरे धीरे पैसे जोड़ रहे हैं। क्यों? यार वो मोबाइल लेना, वो बड़ा बढ़िया था। उसमें असल में है क्या? आपके लिए क्या है वो? लेकिन आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। आपको सिर्फ इच्छा उठी। जैसे फास्ट फूड है, अब ये देखिए ना, क्रैक्स हैं या कुरकुरे हैं, लेज हैं, चिप्स हैं, ये क्या है? भूख लगी। कौन सी भूख लगी है? रोटी खा ले, सेब फल खा ले। नहीं, कुछ चटपटा हो। क्या नमकीन? नहीं, चिप्स ले। कौन से वाले? वो मिर्ची वाले, लाल वाले। क्या हुआ? अंदर से इच्छा ही जागृत हुई, लगी तो भूख हुई थी। भूख तो किसी भी चीज से मिट सकती थी, लेकिन आपने क्या बोला? मुझे तो भूख जो लगी है वो बिस्किट की लगी है, चिप्स की लगी है। ठीक है ना? वो तो फल से भी दूर हो सकती थी, लेकिन आपकी चॉइस होगी। आपने चूज करा ना, उस फंदे में फंस गए। चूज किसने करा था? हमने। और मैंने कल बताया था कि जो हमारी आदतें होती हैं, हमारे मस्तिष्क को नहीं पता होता अच्छी आदत क्या और बुरी आदत क्या। यानी मस्तिष्क हमारे से अलग है। मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रह सकता है। असल में हम अलग हैं। वो फिलोसफी अलग जाएगी, फिर डीप हो जाएगा। आपका ये आपके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन हम इसके नियंत्रण में चले गए। इसने बोला ऐसा कर लो तो कर लिया। वहीं से कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। मोबाइल, अब इसको हमने रोकना कैसे? अब देखो, मोबाइल है हमारे पास, हम पढ़ना चाहते हैं या हम अपने घर में काम करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल के कारण डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। बड़ा सिंपल सा नियम है। मोबाइल, अब जब आप देखो, आप मोबाइल उठाते हो ना, सिर्फ उठाया और आपने देखा कि मैसेज है, तो आपको पता है, एक बार उठा करके देखा और बंद कर दिया तो कितने मिनट लगेंगे आपको एकाग्र होने में? 22-23 मिनट लग जाते हैं एकाग्र होने में। लेकिन उस दौरान हम फिर से उठा लेते हैं मोबाइल, तो मैसेज आ गया, देखें किसका है। मैसेज आया, आपको एक तरह से सिंबल, एक ऑर्डर आ गया, उठाओ। क्यों? ये बताए क्यों? लेकिन ये नहीं बोलता। उठा लिया एकदम से, किसका है? उसके बाद मिलेगा क्या मुझे? ये समझ विकसित नहीं हुई। करना क्या है? जो मैं अभी आदतों की बात कर रहा हूं ना, इसका बड़ा साधारण नियम आप अपने जीवन में उतार करके देख लीजिएगा। सिर्फ एक नियम से अपने मोबाइल को चारों तरफ से साइलेंट कर दें। मैसेज की चींची बेबी की भी नहीं चाहिए, अलर्ट नहीं चाहिए, मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट भी नहीं चाहिए, कोई अलर्ट नहीं चाहिए, वाइब्रेशन पे भी नहीं चाहिए। जब आप एकाग्र होना चाहते हैं, जब आप पढ़ना चाहते हैं, जब आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, जब आप घर का काम करना चाहते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसको बिल्कुल साइलेंट कर दो। करके देखिए, उसके बाद अपना अनुभव मुझे बताइए। साइलेंट करके आप बैठ जाइए, तो आप पाएंगे, देखिए
जैसे मैसेज की आवाज आती है ना, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं इनमें खलबली मच जाती है और ये एकदम से बोलते उठाओ उठाओ देखते हैं क्या, जबकि होता कुछ भी ना। हम बताओ, हम साधारण लोग अगर हम किसी का मैसेज नहीं देखेंगे तो कहां सरकार गिर जाएगी क्या? हमारे मैसेज उठाने या ना उठाने से क्या फर्क पड़ता दुनिया को? लेकिन इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको आदत हो गई है, जरा सी चूं चूं हुई एकदम से उठाया, और हम एकाग्र नहीं हो पाते। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है, जरा सी आवाज सुनी, टीवी कार्टून लगा दो, खाने के साथ भी कार्टून लगा दो, वो आदत, यहां न्यूरॉन्स एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, वही चाहिए, वो इनको पता नहीं है सही है या गलत है। हमने सीखना है करने योग्य क्या और नहीं करने योग्य क्या। पहले हम खुद करेंगे तो बच्चों को बता पाएंगे, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो तो खुद कर सकते हैं ना। आप लोग एक सीख ये जो मैं बता रहा हूं मोबाइल की, इसको ट्राई करिएगा 90 दिन तक, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा। परफॉर्मेंस तो आपको 8 या 10 दिन में पता चल जाएगी कि कितना फर्क पड़ जाता है आपकी एकाग्रता का। लेकिन आप अगर 90 डेज का फलसफा याद रखेंगे और प्राणायाम अपनाएंगे, प्राणायाम की शरण में चले जाते हैं 90 डेज के लिए, और आप सिर्फ एक एक्टिविटी यानी मोबाइल के ऊपर नियंत्रण, आप उसका परिणाम देखेंगे अपने घर में बैठे हुए। जय हिंद, जय भारत।